हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम जी। हमारा आज का टॉपिक है क्लास 8 का मैथमेटिक्स। एक्सरसाइज है इसकी 1.6। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। यानी कि हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से ये जो आपके पास फ्रैक्शन है उनका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.5 की थी, इसमें हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया था प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। ठीक है, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो लाजमी देखिएगा, फिर आपको समझ आएगी नेक्स्ट टॉपिक की। तो यहाँ पर थोड़ा सा बस चेंज है कि यहाँ पे आपके पास नंबर होता था 1.5 में, तो यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन है। फ्रैक्शन कहते हैं हम उर्दू में कसर को, यानी कि बटे को, यानी कि जिसमें आपके पास ये फ्रैक्शन है जिसमें ऊपर वाले को हम नंबरेटर कहते हैं और नीचे वाले को डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब हमने इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की मदद से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यानी 49/64 का स्क्वायर रूट फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो 1.5 में किया था उसमें एक नंबर का स्क्वायर होता था, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास दो नंबर हैं, तो हम ऊपर वाले का स्क्वायर रूट अलहदा कर लेंगे और नीचे वाले का अलहदा कर लेंगे। तो 49 इसका स्क्वायर रूट अलहदा कर लेते हैं, यानी ये स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। ओवर 64 का स्क्वायर रूट अलहदा। अब हमने 49 के फैक्टर बनाने हैं, यानी कि इसकी फैक्टराइजेशन करनी है 49। तो ये 7 से होगा, 7 7 बार 49 और 7 1 बार 7। इस तरह 64 की भी करनी है, तो ये 2 से होगा तो 32 आएगा, और फिर 2 से करेंगे तो 16, फिर 2 से करेंगे तो 8, फिर 2 से करेंगे तो 4, फिर 2 से करेंगे तो 2, फिर 2 से करेंगे तो 1। यानी एक 2 का जोड़ा ये बन गया, एक ये और एक ये। तो अब हम इसके फैक्टर लिखते हैं। 7 के फैक्टर 49 के फैक्टर बनते हैं 7 मल्टीप्लाई 7 उसका स्क्वायर रूट, और नीचे बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब 7 का जोड़ा बन गया, इसके ऊपर एक लाइन लगा देता हूँ। इधर 2 का जोड़ा बन गया, एक और 2 का और एक और 2 का। ठीक है, तो 7 का जोड़ा बन गया, इसका हमने स्केल लिखना है, 2 बार आ रहा है, यानी कि 7 तो उसकी पावर हम 2 लिखेंगे। इधर जो जोड़ा बन रहा है उसकी पावर भी 2 लिखेंगे, इधर भी 2 की पावर 2 और इधर भी 2 की पावर 2। इसका स्क्वायर रूट अलहदा और इसका स्क्वायर रूट अलहदा। ठीक है, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, और ये जो स्क्वायर है तीनों का, इससे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा आपके पास 7 और ये 2 बाहर आ जाएगा, ये 2 भी बाहर आ जाएगा और ये 2 भी। तो इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 4 4 2 8। तो बाकी आपने इधर वैसे ही लिखना है 49 और 64 का स्क्वायर रूट, इधर भी 49 का स्क्वायर रूट ओवर 64 का स्क्वायर रूट। लास्ट पे जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो जो आपके पास एक्चुअल था आप उस शक्ल में लिखेंगे। ठीक है, तो 49 ओवर 64 का होल का स्क्वायर रूट, यानी इसके स्क्वायर रूट का आंसर ये आ रहा है 7/8। तो ये है प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है 196/441। तो पहले हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, 196/441 सारे का हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो आप इसको सेपरेट करके लिखते हैं, पहले 196 का स्क्वायर रूट ओवर 441 का स्क्वायर रूट। ठीक है, अब 196 जो है इसके फैक्टर बनाते हैं, 196 तो लास्ट डिजिट 6 है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 9 2 18, इधर 19 है तो इधर एक हाथ से बचा जाएगा, तो ये 16 हो जाएगा, और फिर 8 2 16। फिर 2 से करेंगे तो 4 2 8 और इधर 18 हो जाएगा, 9 2 18। फिर 7 से होगा, 7 7 49 और 7 एक बार 7। अब 441 जो है लास्ट डिजिट इसका 1 है, तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एक बार 3, इधर 14 हो जाएगा, 4 3 12 और इधर 2 आ जाएगा कैरी, और 7 3 21। ठीक है, फिर ये 3 से हो जाएगा, 4 3 12 14 है तो इधर 27 हो जाएगा, और 9 3 27। फिर दोबारा 7 से हो जाएगा, 7 7 49 और 7 एक बार 7। ठीक है, तो अब 196 के फैक्टर जो बने हैं वो लिखने हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 सॉरी मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 ओवर स्क्वायर रूट, इसका भी स्क्वायर रूट, और ये एक जोड़ा बन गया, एक ये जोड़ा बन गया, और नीचे 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7, एक 7 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा। ठीक है, तो अच्छा जी, यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है तो इधर मैं 2 की पावर 2 लिखूंगा, मल्टीप्लाई 7 का जोड़ा बन रहा है 7 की पावर 2, और उस सारे का स्क्वायर रूट नीचे। यहाँ पे 3 की पावर 2 बनेगी,
मल्टीप्लाई 7 की पावर 2। ठीक है, अब ये दोनों का जो स्केयर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का स्केयर भी स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 7 ओवर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो वैसे तो आपको लग रहा होगा कि इधर कटिंग भी हो रही है, 7 को 7 से कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हमने इसका स्केयर रूट फाइंड करना है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करके सिंपली लिखेंगे 7 2 14 और 7 3 21, यानी कि ये 194 का स्केयर रूट 14 आएगा और 441 का स्केयर रूट का आंसर 21 आएगा। ठीक है, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 का चौथा और छठा पार्ट जो है वो इस तरह का है, मिक्स फ्रैक्शन इसे हम कहते हैं। ठीक है, इसे पढ़ते हैं इस तरह 12 होल 24 ओवर 25। ठीक है, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो इसका हमने स्केयर रूट फाइंड करना है, यानी जिस तरह ये छठा पार्ट है उसी तरह आपने चौथा पार्ट करना है और बाकी क्वेश्चन आपने खुद करने हैं। ठीक है, तो इसको पहले हम इस पे इसका स्केयर रूट फाइंड करना है, तो पहले हम इस पे स्केयर रूट अप्लाई करेंगे। 12 होल 24 ओवर 25। अब मिक्स फ्रैक्शन को हमने कन्वर्ट करना होता है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, यानी कि आपने 25 को 12 से मल्टीप्लाई करना है, 25 को 12 से ज़रब देनी है। तो मैंने ज़रब दी है तो 300 आया, 300 में ऊपर वाला जो है 24 उसको जमा करेंगे तो 324 आएगा, यानी इसका नंबरेटर जो होगा वो आपके पास 324 हो जाएगा, नंबरेटर ऊपर वाला, और डिनोमिनेटर वही रहेगा 25। इसका हमने स्केयर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम इसको सेपरेट करते हैं, यानी कि 324 का स्केयर रूट अलहदा लिख लेते हैं और 25 का अलहदा लिख लेते हैं। ठीक है, अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। 324 लास्ट डिजिट जो है 4 है वो 2 से हो जाएगा, तो 2 एक बार 2 6 2 12 2 2 4, फिर 2 से करेंगे 8 2 16 2 एक बार 2, लास्ट डिजिट 1 है तो 3 से हो जाएगा, 3 2 6 7 3 21, 3 से करेंगे 9 3 27, 3 3 9 और 3 एक बार 3। 25 के जो है वो फैक्टर आपको पता है वो 5 से हो जाएंगे, 5 5 बार 25, 5 एक बार 5। तो आपने ये इधर करना लाजमी है, क्योंकि ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, तो आपने इधर लाजमी करनी है। ठीक है, रफ वर्क नहीं है। तो इसके फैक्टर बनते हैं 2 मल्टीप्लाई 2, ये 2 का जोड़ा, एक 3 का जोड़ा और एक और 3 का, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 का जोड़ा एक, और एक 3 का और एक 2 का, उसका स्क्वायर रूट, और 25 का 5 मल्टीप्लाई 5 और उसका स्क्वायर रूट। अब जिसका जोड़ा बना है वो कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी पावर हमने 2 लिख देनी है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 ओवर 5 की पावर 2, इसका स्क्वायर रूट और इसका स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, इन तीनों का स्क्वायर भी स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास बचेगा 2 मल्टीप्लाई 3 ओवर 5। इनको मल्टीप्लाई करें, 3 3 9 9 2 18, 18 बटा 5 आएगा। तो इधर आपने वैसे ही लिखना है 324 का स्क्वायर रूट ओवर 25 का स्क्वायर रूट, इधर भी वही लिखना है 324 का स्क्वायर रूट ओवर 25 का स्क्वायर रूट, इधर भी वही लिखना है 324 का स्क्वायर रूट ओवर 25 का स्क्वायर रूट। अच्छा जी, अब देखिए आपका क्वेश्चन जो था जिस फ्रैक्शन में था उसी फ्रैक्शन में आपने इसका आंसर देना है। ये मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इधर हम पहले लिखते हैं इस ये फ्रैक्शन जो है 12 होल 24 ओवर 25 का स्क्वायर रूट जो है उसका आंसर क्या है आपके पास, इसको भी हमने मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। अच्छा जी, जिस फ्रैक्शन में आपका क्वेश्चन था उसी फ्रैक्शन में हम उसका आंसर देंगे। ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में था, यानी कि तो आपके पास जो इनका स्क्वायर रूट का आंसर है इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आपने क्या करना है, 18 को अंदर रखना है और 5 से डिवाइड करना है, 18 को अंदर रखना है और 5 से डिवाइड करना है, तो ये 3 से होगा, 5 3 15, बाकी 3 बचेगा। तो ये एरो वाला सिंबल आपने याद रखना है, पहले आपने जहाँ से शुरू हो रहा है एरो 3 से शुरू हो रहा है, पहले 3 को लिखना है, फिर उसके बाद ये 3 आएगा उसको ऊपर लिखना है और इस वाले 5 को आपने नीचे लिखना है। तो ये मिक्स फ्रैक्शन का स्क्वायर रूट था, तो आंसर भी मिक्स फ्रैक्शन में ही आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से आपने इसका चौथा पार्ट करना है। अच्छा जी, एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन बाय डिवीजन मेथड। तो अब हमने फ्रैक्शन को डिवीजन मेथड की मदद से हल करना है। ठीक है, यानी इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, 144 ओवर 225 उस सारे का स्क्वायर रूट। अब हम स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, इसको अलहदा करके लिखेंगे, 144 का स्क्वायर रूट अलहदा और 225 का स्क्वायर रूट अलहदा। ठीक है, तो अब 144 को डिवीजन मेथड की मदद से हल करते हैं। तो इसके जोड़े बनाने होते हैं पहले आपने, ये राइट से लेफ्ट की तरफ, तो ये 1 से होगा, एक एक बार 1, तो ये 0 बचा। अब 1 को डबल करेंगे 2 आएगा, तो अब ये 0 जो है इधर आप नहीं लिखते, तो 0 छोटा होता है तो हम ऊपर से 44 को उतार देते हैं। तो देखिए अब ये किससे होगा, तो ये 2 से होगा, 2 2 4 2 2 4 और बाकी बचेगा 0।
तो ये 144 का स्क्वायर रूट आ गया। अब 225 का करते हैं, दो जोड़े ये बन गया और ये अकेला, तो एक से होगा, ये एक एक बार एक माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, इसको डबल करना है हमने, 2 आ जाएगा। अब 2 बड़ा है 1 छोटा है, तो 25 को नीचे उतार लेते हैं, ठीक है। अब देखना है कि ये किससे होगा, तो ये 5 से होगा। तो इसका चेक करने का तरीका है, इसका एक डिजिट देख लें, इसके दो डिजिट देख लें, तो उसका टेबल पड़े 2 का, तो ये 10 के करीब तरीन यानी कि 12 के करीब तरीन आना चाहिए, तो ये 5 से होगा। 5 5 बार 25, 5 का 2 आंसर, 5 2 10 और 11 12, तो ये आ गया 144 का स्क्वायर रूट 12 आ गया और 225 का स्क्वायर रूट 15 आ गया। तो जब हम रिजल्ट लिखेंगे तो इकट्ठा लिखेंगे, इस सारे के स्क्वायर रूट का आंसर क्या आ गया, 12/15, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा पार्ट है। अब ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में है, तो पहले हम इस पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, यानी कि 5 होल 41/64, इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो अब इस ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, ठीक है। तो आपने 64 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, ये मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये 320 आया। तो इसमें से 41 को ऐड करेंगे तो ये 361 आएगा, तो 361/64 का स्क्वायर रूट। तो इसको अब हम अलहदा करके लिख लेते हैं, यानी कि 361 का स्क्वायर रूट अलहदा और 64 का स्क्वायर रूट अलहदा। तो 361 को डिवीजन मेथड की मदद से हल करते हैं, तो ये एक जोड़ा ये बन गया और एक ये 3 का, तो ये एक से होगा, एक एक बार एक माइनस करेंगे 2 बचेगा और इसको डबल करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। अब देखेंगे ये किससे होगा, 2 के बराबर है, तो हमने ऊपर से एक जोड़ा उतार लेना, तो ये 9 से होगा, तो ये 261 आ जाएगा। और इसी तरह 64 जो है, तो इसका एक ही जोड़ा बनेगा, तो ये 8 से हो जाएगा कंप्लीटली। तो इसका स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास 19 आया और नीचे वाले का 8 आया। तो आपके पास जो क्वेश्चन था वो मिक्स फ्रैक्शन में था, तो इसको भी हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे, तो 361। अब हम इसकी जगह पे वो रकम लिखेंगे जो दी हुई थी, 5 होल 41/64 के स्क्वायर रूट का आंसर आपके पास क्या आया। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, 19 को अंदर रखेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, तो 8 2 16, 17 18 19, 3 बचेगा, तो ये एरो आपने याद रखना है, तो 2 होल 3/8, ठीक है।